विष्णु पुराण 28वां अध्याय पंचम अंश। रुक्मी का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, रुक्मी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेष्ण, सुदेष्ण, वीर्यवान, चारुदेह, सुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुबिंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मणी के अतिरिक्त श्री कृष्ण चंद्र के कालिंदी, मित्रबिंदा, नग्रजित की पुत्री सत्या, जामवान की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अतिशीलवती, भद्रराज सुता सुशीला, भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्षणा, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थीं। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थीं। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में प्रतिहत न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वर्ण किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दौहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंग राज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, ये बलभद्र द्यूत कीड़ा जानते तो है नहीं, तथापि इन्हें उसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली राम को जुए से ही क्यों ना जीत लें। श्री पराशर जी बोले, तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ द्यूत कीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दाव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निष्क जीते तथा दूसरे दाव में 1 सहस्त्र निष्क और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक दाव और लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी ने कहा, द्यूत कीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अकुशल पुरुषों का अपमान करते हैं। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हलायुध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निष्क का दाव लगाया और रुक्मी ने उसे प्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलभद्र जी ने ही जीता और जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, यह दाव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री पराशर जी बोले, उसी समय महात्मा बलदेव जी को क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दाव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से यह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुण नयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला। फिर फड़ाते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंसता था तोड़ दिए। इसके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखाड़ कर उससे मार डाला। हे द्विज, उस समय बलराम जी के कुपित होने पर हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देख श्री मधुसूदन एक ओर रुक्मी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा।
तदनंतर हे द्विज श्रेष्ठ, यादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सपत्नीक अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी चले गए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमंशेष्टाविंशो अध्यायः।